हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जो है वो क्वेश्चंस चल रही थी। तो अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जीएस की फ़िक्र करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने एसएससी जीडी जो है वो प्रीवियस ईयर सारे जीएस के क्वेश्चंस उठा रखे हैं। पार्ट 6 तक हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। पार्ट 7 है हमारा आज का सेशन। अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? तो दुग्ध उत्पादन जो है वो बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा श्वेत क्रांति शुरू की गई थी। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, दुग्ध उत्पादन इसे बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति जो है वो भारत सरकार के द्वारा की गई थी। हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस पे। देखिए, हरित क्रांति जो है ये हमारा कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, जो कि नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा ये शुरू की गई थी। हमारा हरित क्रांति, अगर इसका ईयर पूछे तो ये 1966 से 67 तक चला था, ये ईयर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य उत्पादन से है, यानी कि मछली पालन से जो है वो हमारी नीली क्रांति का संबंध है। हम नेक्स्ट ऑप्शन पीली क्रांति का संबंध जो है ये हमारे तिलहन से है, यानी कि जो तिलहन जो होते हैं उसे हमारी पीली क्रांति का संबंध है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया? यानी कि जो वोट होता है वो वोट देने का अधिकार महिलाओं को सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश, ध्यान रखिएगा, बाल्टिक देश कहा जाता है, उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो बाल्टिक देश में नॉर्मल सी बात है, इसमें जो है ये हमारा एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश जो है बाल्टिक देश में जो है वो शामिल हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें कि बाल्टिक देश की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना का डेट ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई 1920 को बाल्टिक देश की स्थापना हुई थी। ईयर हो गया। और इसमें जो है बाल्टिक देश में ये 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या एयरोसोल नहीं है? तो एयरोसोल जो है ये हमारा धुआं होता ही है, कोहरा होता ही है, बादल होता ही है, यानी कि ये जो कीचड़ जो है ये हमारा एयरोसोल नहीं है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर था उसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब से जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो जो सबसे पहली बार वो बनी थी हमारे वैक्यूम ट्यूब से, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो वर्षा करने वाले धूसरी बादलों को हम क्या कहते हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षाभ मेघ। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी की स्थायी कठोरता, ध्यान दीजिएगा, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारे पूछा जाता है कि नहीं किया जाता है, और स्टूडेंट्स जो है वो ये वाला नहीं देकर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछे कि नहीं किया जाता है, क्वेश्चन को हमें एकदम सटीक वाइज पढ़ना है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पानी का वो कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उबालना। देखिए, पानी की जब स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट अगर मिला दोगे तो उसमें पानी की जो है वो स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। आसवन विधि द्वारा भी होता है और कास्टिक सोडा मिलाने से भी होता है, लेकिन उबालने से पानी की जो कठोरता होती है वो दूर नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा? तो हमारा ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा लॉर्ड कैनिंग। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, 1857 का विद्रोह जो है ये एक फेमस विद्रोह था। इसे जो है बेहद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, 1857 का जो क्रांति था उसे हम
कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे हम देख लेते हैं। देखिए, इसे जो है एक क्वेश्चन तो बन गया हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो हमारा लॉर्ड कैनिंग था। करेक्ट आंसर। अब देखें, अगर पूछें कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का जो शासक था वो था हमारा बहादुर शाह जफर। नाम ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर जो था वो 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक था। देखिए, इसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्रोह के समय जो था, ये तो हमारा हो गया कि भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन अगर पूछे कि इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो 1857 में जो है वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन था। नाम ध्यान रखिएगा, पाल्मस्टोन जो है वो हमारे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अब देखें, उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय बी.डी. सावरकर जी के द्वारा बोला गया था कि 1857 की क्रांति जो है ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस कई बार छप चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला था, तो ये हमारा बी.डी. सावरकर जी के द्वारा बोला गया था। ध्यान दीजिएगा। देखिए, और आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि न तो प्रथम राष्ट्रीय और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था कि ये जो है 1857 का विद्रोह जो है ये न तो प्रथम राष्ट्रीय और न ही एक स्वतंत्रता संग्राम है। नाम ध्यान रखिएगा, आर.सी. मजूमदार के द्वारा ये कहा गया था। अब देखें, डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटर के द्वारा क्या कहा गया, उनके द्वारा कहा गया कि 1857 का विद्रोह जो है ये एक षड्यंत्र है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटर के द्वारा कहा गया कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र है। हमारा नेक्स्ट आता है कि एसएनएस के द्वारा कहा गया था कि जो धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ख़त्म हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कहा गया था कि जो धर्म की लड़ाई के रूप में जो शुरू हुआ था वो हमारा एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ख़त्म हुआ है, जो कि हमारा 1857 की क्रांति थी। देखिए, ये इतने सारे क्वेश्चन जो है ये हमारे 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो जनगणना जो है ये हमारा प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, जनगणना जो होती है वो 10 वर्षों में एक बार की जाती है। ये 1971 से स्टार्ट हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1971 से जो है वो भारत में जनगणना स्टार्ट हुई थी और ये जो है ये हर 10 वर्षों पे किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर के द्वारा जो है वो रेबीज़ का जो टीका होता है उसका खोज जो है वो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। देखिए, रेबीज जो होता है ये कुत्ते के काटने से होती है, हम सभी को पता है, और रेबीज रोधी टीका जो है वो लुई पास्चर के द्वारा खोज की गई थी। हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस पे। देखिए, पोलियो टीका, पोलियो के टीके की खोज जो है वो जॉन साल्केत के द्वारा की गई थी। नाम ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है ये क्वेश्चंस में छप चुके हैं। जॉन साल्केत के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। अगर ईयर आप याद करना चाहो तो याद रख लेना, 1952 ईस्वी में पोलियो के टीके की खोज हुई थी। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग जो होती है वो होती है, तो वो हमारा मधुमेह होता है। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। पेनिसिलिन जो है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर पेनिसिलिन की खोज जो है वो हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो कि हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हुए थे। तो अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपली हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ आपको जीएस की जो है वो पूरी तैयारी करवा दी जाएगी। साथ में आपको करंट अफेयर्स जो है वो भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। करंट अफेयर्स का सेशन जो है वो भी हमारा कल से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो सिंपली हमारे चैनल पे जो है एडिटोरिया का करंट अफेयर्स अभी स्टार्ट किया गया है। वो कंप्लीट होते ही हम कुछ और जो है वो इम्पॉर्टेंट जो अगर क्वेश्चंस बन सकें वो सारे क्वेश्चंस हम लेकर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।